पिछली बार हमने ये कुछ भजन चर्चा करे थे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के शरणागति की। इस छोटी सी क्लास जो नित्यम भागवत सेवा की क्लास थी, उसमें शरणागति के 3 भजन चर्चा किए थे, जो आत्मनिवेदन तत्व के ऊपर थे। आत्मनिवेदन मतलब भगवत शरणागति के अलग अलग बहुत सारे अंग, 6 अंग है। उसमें जो आत्मनिवेदन तत्व है, उसके ऊपर कुछ भजन थे, वो चर्चा किए थे। तो आज की कक्षा में भी भजन की चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो तत्व है, ये अ, आज हम चर्चा करेंगे गोप्तृप्ते वर्ण। गोप्तृप्ते वर्ण मतलब भगवान ही मेरे एकमात्र पालन करता है, ये भाव आना। भगवान मेरे पालन करता है, मेरे मेंटेनर है, रक्षक है। तो इस तरह एक छोटे बालक अच्छे से कन्विंस होता है कि माता पिता पालन कर रहे हैं, वो पालन करता है। तो इस तरह भगवान हमारे पालन करता है, ये भाव रखना पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, कि भगवान पालन करता है, हमें क्या टेंशन। बच्चों का भाव रहता है माता पिता देखेंगे, उनको क्या टेंशन। स्कूल का फीस भरना है, कॉलेज की फीस भरनी है, वो टेंशन नहीं लेते कि अरे कैसे फीस जमा करेंगे, क्या होगा, कहाँ से पैसे लेके आएंगे। उनको पता है माता पिता की टेंशन है, वो कहीं से लाएं, उनकी समस्या है। तो उनको पता है कि वो मेंटेनर है, वो रक्षक है। तो इसी तरह भगवान के भक्तों का भी शरणागति, मतलब भगवान के प्रति शरणागति, सरेंडर का भाव है कि भगवान मेरे पालन करता है, मेरे रक्षक है। ये दृढ़ निश्चय होना हृदय में। तो उसी भाव को अ, ग्रहण करते हुए, उसी भाव को थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए कुछ भजन है जो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो उसी चीज को और एक्सप्लेन किया है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने भजन के माध्यम से, कि भगवान पालन करता है, हम नहीं है। हम सोचते हैं कि मैं करता हूँ, लेकिन भगवान है। गोप्तृप्ते वर्ण इसका नाम है। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छा है विश्व सृजन संहार। तो भगवान जब पालन करता है, तो भगवान फिर कौन है? सर्वेश्वरेश्वर। जितने भी ईश्वर और ईश्वर, पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग छोटे छोटे ईश्वर है। हम भी एक छोटे ईश्वर है, और थोड़े बड़े ईश्वर है, मिडिल क्लास के ईश्वर, फर्स्ट क्लास, जितने भी ईश्वर है, सबके सर्वेश्वरेश्वर, सारे ईश्वरों के ईश्वर भगवान है। कौन है? व्रजेंद्र कुमार, ईश्वर परमा कृष्णा। तुम्हार इच्छाए विश्व सृजन संहार। तो इस तरह विश्व की का सृजन होता है, फिर संहार होता है। किसकी इच्छा से? भगवान की इच्छा से। कोई दूसरे अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। भगवान इच्छा करते हैं, इस तरह सृष्टि बनती है, फिर सृष्टि बिगड़ती है। तव इच्छा मत, तव इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तव इच्छा मत विष्णु करे न पालन। तो ये आपकी इच्छा ही है, जिसके द्वारा ब्रह्मा जी ने इतने बड़ी सृष्टि की। भगवान की इच्छा थी, भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला, और ब्रह्मा जी ने सब किया। तो ब्रह्मा जी किया है बहुत कुछ, भगवान ब्रह्मा जी ने बहुत कुछ किया, लेकिन इसकी इच्छा किसकी थी? भगवान की थी, इसलिए उन्होंने किया। तो करता कौन है? भगवान है। तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन। तो इस तरह ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर भगवान कृष्ण है। तो इस तरह विष्णु भगवान भी उनकी इच्छा से ही सब कुछ कर रहे हैं। तब इच्छा मत शिव करे न संहार, तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। तो इस तरह सृष्टि का सृजन होता है। ब्रह्मा जी सृजन किए, विष्णु जी इनका पालन कर रहे हैं। और इसी तरह एट द एंड, जब समय पूरा हो जाएगा, तो उसका संहार हो जाएगा। तो संहार करते हैं शिव जी, लेकिन इच्छा इच्छा से, भगवान की इच्छा से। तब इच्छा मत शिव करे न संहार, तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। और भगवान की इच्छा से ही माया देवी ने ये कारागार को सृजन किया। ये देखा फोटो, अच्छा है। इसमें एक पृथ्वी है, और पूरा पृथ्वी लोक है पिंजरे के अंदर।
कार्तिक कारागार है। तो अभी हम जहां पर है ये, ऐसा नहीं कि जो जेल के अंदर है वही कैदी है, सब कैदी है। जो भी पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, सब कैदी है। माया की माया के कारागार में सब कैदी है। और किसकी इच्छा से? भगवान की इच्छा से ये सब हो रहा है। तब इच्छा मत जीव कर, जीवेर जन्म मरण, समृद्धि निपात दुख, सुख दुख संगठन। तो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। इस तरह जीव का जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, मृत्यु हो रही है, जन्म मृत्यु इसी से जीव फंसा हुआ है। और कोई किसी के पास बहुत समृद्धि है, किसी के पास नहीं है, किसी के जीवन में दुख आ रहे, सुख आ रहे, संगठन कम आ रहे, बढ़ रहे हैं। जो कुछ हो रहा है, पीछे भगवान की इच्छा है। मीछे माया बद्ध जीव आशा पाशे फिरे, तब इच्छा बिना किछु करिते ना पारे। मीछे मायाबद्ध जीव आशा पाशे फिरे। तो मायाबद्ध जीव हम कौन है? जिसने बोला ना कि हम कारागार में हैं, तो कारागार है मतलब बद्ध है। तो बद्ध है, तो किसने बद्ध किया? माया ने, इसलिए मायाबद्ध जीव। और आशा पाशे फिरे। आशा पाशे तो पहले ही माया से द्वारा बंधा हुआ है। और आशा पाश, आशा के पाश में भी बंधा हुआ है, इच्छाओं के द्वारा बंधा हुआ है। घूम रहा है इधर उधर ब्रह्मांड में, कभी ऊपर के लोक में, नीचे के लोक में, अलग अलग शरीरों में घूम रहा है इच्छाओं के कारण। तब इच्छा बिना किसी करीते ना पारे। वो भी कुछ कर नहीं पा रहा है भगवान की इच्छा के बिना। भगवान जब सैंक्शन करते हैं तभी कुछ होता है। तो भगवान सैंक्शन कर देते हैं, तो फिर जीव कुछ कर पाता है। भगवान का सैंक्शन होता है। तुम्ही तर रक्षकार पालक अमार, तुम्हारे चरण बिना आशा नहीं आर। तो वो भाव प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वैष्णव भजन है किस भाव से लिखा है कि भगवान मेरे रक्षक है, भगवान मेरे पालक है। वही सब कुछ कर रहे हैं, ब्रह्मांड वो चला रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं, सब कुछ इनकी इच्छा से हो रहा है। तो वो रक्षक है, वो पालक है। ये फोटो में दिख रहा है, सारे वृंदावन वासियों का भाव था, कृष्ण रक्षा करेंगे। कृष्ण रक्षा करते भी थे। तुम्हारे चरण बिना आशा नहीं यार। तो आपके चरणों के बिना और कोई दूसरा आशा नहीं है, पूरा विश्वास है भगवान रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि एक एक देवता के पास गए, कुछ मांगा, अच्छा नहीं हुआ, सुना नहीं, दूसरे के पास गए, इनसे मांगा, उनने सुनी, सुना तीसरे के पास। ऐसा विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास है कि भगवान रक्षा करेंगे, पालन करेंगे। रक्षा करते हैं भगवान। प्रहलाद महाराज का इस तरह दृढ़ विश्वास था कि भगवान रक्षा करेंगे, डरे नहीं वो। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारे इच्छाएं आछि निर्भर करिया। तो चलो भक्ति ठाकुर बोले, आप मेरे रक्षक है, आप पालक है। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छोड़िए। मैं मेरे खुद की, मेरे खुद की, जो मेरी जो शक्ति है, मेरा जो बल है, और मेरी जो चेष्टा है, मैंने अपना निज बल और चेष्टा, इसका भरोसा छोड़ दिया अब। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया, तुम्हार इच्छाएं आछि निर्भर करिया। अब मैं आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर हूँ, आप जैसा करेंगे। निर्भर, निर्भर है मतलब आपके ऊपर निर्भर हूं मैं, आपके ऊपर शरणागत हूँ, आपके ऊपर डिपेंड हूँ। आप रक्षक है, आप पालक है। मेरा कोई अपना बल और चेष्टा नहीं है, उसके ऊपर मैं भरोसा छोड़ दिया है। अब आप, आपके ऊपर भरोसा है, आप कुछ करिए। इसी तरह एक और भजन में श्री भक्तिवेदांत ठाकुर बोलते हैं। वो भजन है, उसी ये भाव विकसित कर रहे हैं उसमें कि निज बल चेष्टा प्रति, निज बल चेष्टा को मैं छोड़ दिया, आपके ऊपर निर्भर हूँ। तो उस भजन में बोलते हैं
अनेक जतने से सब दमने छाड़िया छी आशा में। अनाथेर नाथ डाकी तव नाम, एखो न भरसा तुम्हें। अनेक जतने में बहुत प्रयास किया, अनेक जतने से सब दमने, इस तरह दमन करने का, मन को नियंत्रण करने का, इंद्रियों को नियंत्रण करने का बहुत प्रयास किया जीवन भर। छाड़ी अच्छी आशा में, अब मैं विश्वास ही छोड़ दिया। भरोसा मेरा उठ गया कि क्या मैं कभी अपने मन को नियंत्रण पर कर खुद से, अपनी अपने निज बल चेष्टा में, खुद की अपनी शक्ति से अपने मन बुद्धि इंद्रियों को नियंत्रण कर पाऊंगा, ये भरोसा मैं छोड़ दिया। हाँ, विश्वास छोड़ दिया, आशा भी छोड़ दिया कि मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा। छाड़ी अच्छी आशा हमें। लेकिन फिर उसके बाद वो बोलते हैं, अनाथ हेर नाथ आकी तो नाथ, हे भगवान हम तो अनाथों के नाथ है, आप पालन करता है। डाकी तब नाम, अब मैं आपका नाम उच्चारण करता हूँ, बस आपका नाम स्मरण करता हूँ, आपका नाम जप करता हूँ। एक कौन भरोसा तुम्हें, अब मेरा जो भरोसा है आपके नाम की शक्ति के ऊपर है। मेरी शक्ति के ऊपर मेरा मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं अपनी शक्ति से कुछ कर पाऊँ। निज बल चेष्टा के प्रति मैंने भरोसा छोड़ दिया है। आपके नाम की शक्ति के ऊपर मेरा भरोसा है, उसी से गाड़ी चल रही है। भक्ति विनोद अति दीन अकिंचन, तुम्हार इच्छाए तार जीवन मरण। तो इस तरह ये भजन क्या भाव विकसित किया। भगवान रक्षक है, भगवान पालक है। दूसरा एक और भजन है इसी भाव को प्रकट करते हुए। दारा दारा पुत्र निज देह कुटुंब पालने, सर्वदा व्याकुल आमी छिनु मने मने। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वो तो जज थे, और उनका परिवार था। 10 पुत्र पुत्री थे, उनके 10 पुत्र थे। तो बोल रहे हैं, दारा पुत्र निज देह कुटुंब पालने, सर्वदा व्याकुल आमी छिनु मने मने। तो बोले मैं अपने मन में हमेशा बहुत चिंता में रहता हूँ। सर्वदा व्याकुल, मेरे मन में हमेशा एक चिंता चली रहती है। छिनु मने मने, हमेशा मेरे मन में इस तरह एक टेंशन रहता है, चिंता रहती है। किसके बारे में? मेरे पत्नियों के बारे में, बच्चों के बारे में, घर के बारे में हमेशा चिंतन चल रहता है। शरीर के बारे में ये मन में हमेशा चलता रहता है, अरे ये बड़ा हो गया है, इसकी नौकरी नहीं लग रही, उसका टेंशन चलता रहता है। ये और इसकी शादी नहीं हो रही, इसका टेंशन चल रहा है। अभी रेंट पे रह रहे, नया घर लेना है, उसका टेंशन चल रहा है। प्लॉट लेना है, उसका टेंशन चल रहा है। किस्त किस्त जमा जाने वाली है, उसके लिए अकाउंट पैसा है कि नहीं, उसका टेंशन चल रहा है। तो इस तरह कुटुंब पालन, कुटुंब को पालन करने के लिए हमेशा व्याकुल रहते हैं, चिंता रहती है। क्या होगा इसका, क्या होगा, ये पढ़ नहीं रहा, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, कैसे इसकी नौकरी लगेगी। सबके बारे में चिंता चलती रहती है, सबके बारे में, एक एक जितने घर के सदस्य हैं सबके बारे में, और अपने शरीर के बारे में भी, खुद के बारे में भी चिंता चलती है। तेरे बीमार हो गए, डायबिटीज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि सर्वदा व्याकुल, बोले कि मैं हमेशा इस तरह व्याकुल रहता हूँ, चिंतित रहता हूँ मन मन में, क्या होगा इन सब का, मेरा क्या होगा। के मने अर्जिबो धन, यश किसे पाबो, कन्या पुत्र विवाह के मने संपादिबो। तो केवल है अर्जी बोधन, मेरे हमेशा चिंतन चलता रहता है, धन कैसे आएगा, धन कैसे आएगा, इसका फीस जमा करना है, तो ये करना है, इसका वो करना है, मकान खरीदना है, प्लॉट खरीदना है। केमन और जीवन कहाँ से पैसा आएगा, यश किसे पाओ, और यश कैसे मिलेगा, मेरा मेरा नाम कैसे बढ़ेगा, यश कैसे मिलेगा जीवन में। तो ये हमेशा चिंता चलती रहती है मन मन में। कन्या पुत्र विवाह के मन से, बेटो बेटी का, पुत्र पुत्रियों का विवाह है, कैसे कैसे होगा, कैसे सगाई होगी, विवाह कैसे होगा। तो इस तरह, एक मिनट जस्ट। केमना केमने अर्जी को अर्थ, यश किसे पाबो, कन्या पुत्र विवाह के मन। तो इस तरह सबका प्रैक्टिकल है, कि इस तरह चलता हमेशा माइंड में चलता रहता है।
कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ये इसलिए ज्यादा टेंशन जब होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं रक्षक हूँ, मैं पालक हूँ, मेरे मेरे पास उनकी जिम्मेदारी। हे बे आत्मसमर्पणे चिंता नहीं आर, तुम्ही निर्वाही वे प्रभु तुम्हारा संसार। तो भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि ए बे आत्मसमर्पण है भगवान, अब तो मैं आपको आत्मसमर्पण कर दिया हूँ, चिंता ना है यार, अब मेरी कोई चिंता नहीं है। पहले मैं बहुत चिंता करता था मन मन में, ये कैसा होगा ये कैसे होगा ऐसे। चिंता करते करते व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, चिंता खत्म नहीं होती, बढ़ता जाती है और बढ़ती जाती है चिंता। तो क्या करे, चिंता लेते लेते ही जीवन भर निकाल देंगे क्या? कोई तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ बोले भगवान को आत्मसमर्पण किया, ये भी आत्मसमर्पण है, चिंता नहीं यार। भगवान आपको मैं जैसे आत्मसमर्पण किया, अब मेरी कोई चिंता नहीं है, मेरे हृदय में जो चिंता चल रही थी वो कम हो गई। आप देखेंगे भक्ति करने से ये चिंता जो पहले इस तरह मन व्याकुल था, अब धीरे धीरे कम हो गई। तुम ही निर्वाह ही वे प्रभु संसार तुम्हार। तो भगवान आप आप निर्वाह करेंगे, आप रक्षक है, आप पालक है, आपका संसार है, तो आप पालन करेंगे। तुम्ही तो पालिबे मोरे निज दास जानी, तुम्हारा सेवाए प्रभु बड़ो सुख मानी। तो इस तरह हजरत बोले कि तुम ही तो पालिबे मोरे, आप मेरा पालन करेंगे। निज दास जानी, अपना अपने दास के रूप में रख के आप मेरा पालन करिए। तुम्हारे सेवाए प्रभु बड़ो सुख मानी, और आपकी सेवा में मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि आप मेरे रक्षक के पालक है, मैं आपका सेवक हूँ। तो अब मैं अगर आपका सेवक हूँ तो आपकी सेवा करना मेरा कार्य है, तो आपकी सेवा करने में मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है सेवा करने में। तुम्हारे इच्छाए प्रभु सब कार्य होए, जीवे भले करी आमी से तो सत्य नय। तो भगवान आपकी इच्छा से सारा काम हो रहा है ना। भगवान की इच्छा से सब हो रहा है। तो भगवान की इच्छा से सब हो रहा है, लेकिन जीव क्या सोच रहा है कि मेरे इच्छा से हो रहा है, मैंने किया है। तो जीव भले करे आमी, जीव क्या बोलता है, मैंने किया है, मेरा मेरा श्रेय है, मैं करने वाला हूँ, हम सर्वस्व प्रभु हो, इस तरह जीव का भाव होता है। तो जीव बोले करे हमें, अगर जीव ऐसा बोलता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, से तो सत्य नहीं, वो सत्य नहीं है। भगवान ने शक्ति दी इसलिए जीव कर पाया, तो करने वाले कौन है, भगवान। तरह भगवान ने बोला था कि भगवान ने ब्रह्मा को बोला, भगवान ने इच्छा करी इसलिए ब्रह्मा इतना कर पाए। तो ब्रह्मा जी सोचे कि मैं पालन करता हूँ, मैंने सृष्टि करी, तो सही नहीं, भगवान ने शक्ति दी, भगवान ने इच्छा करी। इसी तरह भगवान जीव कुछ करता है तो सत्य नहीं है। जीव की करीते पारे तुम ही ना करी ले, आशा मात्र जीव करे तब इच्छा फले। तो जीव की करते भाई, जीव कर ही क्या सकता है। अगर भगवान सहायता नहीं करे, जीव कुछ नहीं कर सकता है, खा भी लेगा पचा नहीं पाएगा। भगवान बोल रहे हैं कि अहम वैश्वानर होता, मैं पचाता हूँ। तो जीव अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकता, आशा मात्र जीव, लेकिन जीव क्या करता है, बस इच्छा करता है। भगवान ये करना है, ये करना, वो करना, वे करना। भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में है, वो सैंक्शन कर देते हैं, ठीक है करो, ठीक है करो, ठीक है करो। हमारे भगवान की इच्छा नहीं थी फिर भी वो सैंक्शन करते हैं। ठीक है, जीव की इच्छा है, तो जीव इच्छा करता है तो भगवान सैंक्शन करते हैं। तो भगवान की सैंक्शन से फल मिल रहा है, जीव इच्छा कर रहा है। और जीव इच्छा किया इसलिए कष्ट भी फिर जीव को फल भुगतना पड़ता है। अच्छी इच्छा करेंगे तो फल मिलेगा, गलत इच्छा करेंगे तो उसके कष्ट भी जीव को मिलेगा। निश्चिंत हुईयामी सेवित तुम्हाय, ग्रहे भालो मंद होले नाही मोर दाय। निश्चिंत होइया आमी सेवित तुम्हाय, अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ भगवान, और मैं अब आपकी सेवा करता हूँ। सेवी वो तो मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी सेवा करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और ग्रहे भालो मंद होले ना ही मोहदाय, तो मैं आपका सेवा करूंगा, ये सब दास दासी इनकी भी पालन करूंगा। और फिर जीवन में अच्छा बुरा कुछ होगा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरा उत्तरदायित्व नहीं है, आपका उत्तरदायित्व है। भक्ति विनोद निज स्वातंत्र त्यजिया, तुम्हारे चरण सेवे अकिंचन होइया। इस तरह बोल रहे हैं कि मैं अपना निज स्वतंत्रता त्याग दिया है,
अब मैं आपके चरण की सेवा कर रहा हूँ। अकिंचन होइया, अकिंचन मेरा कुछ भी नहीं है, ये भाव लेके आपकी सेवा करना मेरे जीवन का उद्देश्य है, ये लेके एक और छोटा सा भजन है, ये भी हम कर देते हैं। तो इसमें भी एक छोटा सा भजन है, इसमें भी वही भाव बता रहे हैं कि भगवान रक्षक है, भगवान पालक है, मैं आप भगवान का सेवक हूँ, उनको सेवा करना। तो कैसा भाव होना चाहिए? सर्वस्व तुम्हार चरणे समर्पिया पुड़े छी तुम्हारे भगवान, मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में समर्पण करके अब मैं आपके, तुम पड़े छे तुम्हारे, आपके घर में रह रहा हूँ। मेरा घर नहीं, आपका घर है। और तुम ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बोलिया जाना मेरा। अरे भगवान, आप मुझे, आप, आपका घर है, आपके घर में रहिए। और आप ठाकुर है, आप मालिक है। और आप अगर मालिक है तो मैं आपका सेवक हूँ। तो सेवक है तो आप मुझे अपने घर में सेवक की तरह रखिए। कुकुर, एक एक कुत्ते की तरह, एक मालिक रहता है, उसके घर में कुत्ता रहता है, कुत्ते की तरह आप मुझे रख लीजिए। बलिया जाना हम, लेकिन अपना जान के, ये मेरा है। इस तरह है ना, कि किसी चीज को हम वो जानते हैं कि ये मेरा है, तो वो व्यक्ति खुश हो जाता है। मान लो हम रास्ते में जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, चालान बनाने वाला है, हमने किसी बड़े आदमी को फोन लगा दिया, तो ट्रैफिक पुलिस से बात करेगा, तो बड़ा आदमी बोलेगा ए ये हमारा आदमी है, तो ट्रैफिक पुलिस छोड़ देगा उस पर, भाई ठाकुर जी का आदमी है। इसी तरह भगवान से बोल रहे हैं कि भगवान आप बलिया जाना मोरे, आप मुझे अपना, अपना बना लीजिए, अपना, अपना समझिए, यही मेरी इच्छा है। और मैं तो आपके घर में रहूंगा, इस तरह एक कुत्ते की तरह रह लूंगा। बांधिया निकटे आमार पालिबे रही वो तुम्हार द्वार, आप मुझे इस तरह घर में बांध के रख लीजिएगा, मेरा पालन करिएगा। मैं हमेशा आपके द्वार पर रहूंगा, ऐसा नहीं कि मैं अलग अलग पूरे गली गली घूमता रहूंगा। और आप ही के द्वार पर रहूंगा, आपका कुत्ता हूँ, आपकी सेवा करूंगा। प्रतीप जनेरे आसिते ना दीबो, राखी वो गडेर पारे। और इस तरह कुछ लोग हैं जो विद्वेषी है, चोर तरह के प्रतीप लोग हैं, आपके विद्वेषी हैं। वैसे तो मैं ऐसा नहीं कि द्वार पे बैठ के सोता रहूंगा, कुछ करूंगा नहीं आपके लिए। तो आपके जो विदेशी लोग हैं उनको कभी आने नहीं दूंगा। राखी वो गडेर पारे, उनको बॉर्डर के पार रखूंगा। सेवा भी करूंगा आपका, नहीं ऐसा नहीं खाऊंगा खाऊंगा सोऊंगा, तो कुछ सेवा भी करूंगा आपके लिए। तब निज जन प्रसाद सेविया उच्छिष्ट राखी वे जहाँ। और इस तरह आपके घर के द्वार पे हूँ मैं, तो इस तरह आपकी सेवा करूंगा। और ऐसा नहीं कि, और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि रोज मुझे बहुत अच्छा अच्छा खिलाइए। तो बोल रहे कि आपके घर के अंदर से जो कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद सेविया उच्छिष्ट जो बचेगा, हमार भोजन परम आनंदे प्रतिदिन होगा, आप मुझे वही दे दीजिएगा, वही उसी को मैं भोजन समझ के परम आनंद के साथ, बहुत आनंद के साथ प्रतिदिन हो बेटा रोज खाऊंगा। रोज ऐसा नहीं, डिमांड नहीं करूंगा कि बड़ा बड़ा आज मुझे ये खिलाइए वो खिलाइए। मैं तो आपके दास की तरह हूँ। बशिया शुइया तुम्हार चरणे चिंतितो सब सतत आमी, मैं हमेशा बैठूंगा सोऊंगा आपके यहाँ पे, आपके चरण में। और हमेशा आपकी चिंता करूंगा। इससे पहले क्या चिंता बोल रहे थे पिछले वाले सॉन्ग में, कि हमेशा चिंतन चल रहा था, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, फीस जमा कैसे होगी, इसकी शादी कैसे होगी, ये चिंतन चलता रहा है। तो अभी वो सब भगवान को समर्पण करके अभी भगवान के बारे में चिंतन हृदय में, मन में चलता रहेगा। नाचीते नाचीते निकटे जाई वो, जखन डाकी में तुम्हें। और मैं एकदम नाचते नाचते आपके पास में आऊंगा जब आप मुझे बुलाएंगे। तो मैं ऐसा नहीं बार बार आपको डिस्टर्ब करूंगा, लेकिन आप जब बुलाएंगे आपके पास आऊंगा, नाचते नाचते आऊंगा। जखन डाकी, एक जो कुत्ता है, एक पशु है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत अच्छा गुण है, उसको बोलते हैं, उस गुण को बोलते हैं प्रभु भक्ति का। तो इसीलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे कुत्ते का उदाहरण लिया, क्योंकि उसके अंदर वो प्रभु भक्ति का गुण है। हाँ, प्रभु भक्ति, आप कुत्ते को ऑब्जर्व करो, उसके अंदर, मतलब जिसका अगर पालतू कुत्ता है, उसके मालिक के प्रति कुत्ते के हृदय में बहुत प्रेम रहता है। छोड़ के नहीं जाता है घर को, हमेशा मालिक को देखते ही पूंछ हिलाने लगता है, खुश हो जाता है, पूंछ हिलाने लगता है। और मालिक अगर उसको डांट भी देगा तो भगा देगा, लेकिन जैसे ही फिर से बुलाएगा ना, तो तुरंत वो नाचते नाचते पूंछ हिलाते हिलाते फिर से मालिक के पास ही जाएगा। माइंड नहीं रखता कभी।
ऐसा नहीं कि मालिक ने मुझे डांट दिया है। हम किसी को डांट देते हैं या हमें कोई डांट देता है तो हमारा हम उसको वो कर लेते हैं ना, तुरंत हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति ये जाता है, मुझे डांट दिया, मुझे ये डांट दिया। फिर किसी व्यक्ति को डांट दिया, फिर हम उसको बुलाएंगे तो वो बहुत गुस्से में आता है, भूलता नहीं है उसकी डांट को कि मुझे डांटा था, भूलेगा नहीं वो हृदय में। हमें कोई कुछ बोल देता है, हम भूलते नहीं है, हमारे माइंड में चलते रहता है, इसने मुझे ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। लेकिन कुत्ता भूल जाता है, विशेष रूप से उसका मालिक कुत्ते को कुछ डांट देता है, कुछ भी बोलता है, कुत्ते का बहुत अच्छा स्वभाव है, वो भूल जाता है, सब भूल जाता है। जैसे ही मालिक फिर से बुलाएगा, मालिक कुत्ते ने को अच्छे से मारा है मालिक ने, फिर से जब बुलाएगा नाचते नाचते मालिक के पास जाएगा, भूल जाता है सब कुछ। जखन डाक पे जब भी आप बुलाएंगे मैं आ जाऊँ। निजेर पोषण कबू ना भावी रही वो भावेर भरे। और अपना खुद का पोषण मैं कभी अपने बारे में चिंता नहीं करूंगा कि अच्छा मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, रही वो भावेर भरे, हमेशा आपके भाव में रहूंगा। भक्ति विनोद तुम्हार पालक बलिया चरण वरे। हे भगवान, मैं आपको अपने पालक के रूप में, आप मेरे पालक है, आप मेरे रक्षक है, इस तरह समझ के आपका आपको वर्ण कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो ये तीन भजन हमने अभी आज चर्चा किए। ये तीनों भजन शरणागति पुस्तक से थे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित। और उनका भाव जो था कि भगवान मेरे रक्षक है, भगवान पालक है। तो पिछली बार हमने जो चर्चा किया था वो आत्मसमर्पण का भाव था। इस बार जो चर्चा किया गोप्तृप्त वरण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।